जीवन का सत्य मरते समय जैसे आदमी को पता चल जाता है, वैसे जैसे जैसे पेपर पास में आता है आदमी को अपनी औकात और किए हुए पुराने पापों और कर्मों का जो रियलाइजेशन है वो होने लगता है। कुछ लोग जो पूरे साल भर खूब ज्ञान बांटते हैं, हमें पता है पेपर में क्या आता है, ठीक है ना, उनके साथ ये समस्या होगी। अभी भी सुधर जाओगे तो अभी भी कुछ जो है रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, बट नहीं सुधरे तो मरोगे पक्का। सिलेबस पूरा कंप्लीट, सारा पीवाईक्यू लग गया, बट टेस्ट सीरीज में परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हो रहा है, खासकर ज्ञानी पुरुषों के साथ तो ऐसा बिल्कुल हो रहा होगा। जानते हो इसका कारण क्या है? टेस्ट सीरीज में क्यों नहीं आ रहा है परफॉर्मेंस? इसका सबसे बड़ा कारण है आपको दिया हुआ इल्यूजन और लॉलीपॉप, ठीक है। होता क्या है, मैक्सिमम टाइम आप क्लास में जब पढ़ते हो तो आप क्या करते हो, टॉपिक लगाते हो और क्लास ही में पीवाईक्यू लगा लेते हो, और आपने उतना ही कंटेंट पढ़ा होता है जो पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट है। तो पीवाईक्यू तो आपका चमक गया, आपने 2-3 बार लगा लिया पीवाईक्यू। बट जब टेस्ट सीरीज में आपको नया क्वेश्चन दिखता है ना, तो घुइयां कुछ नहीं समझ में आता उसमें। क्यों? क्योंकि आपने तो पीवाईक्यू रट लिए हैं, पढ़ा थोड़ी ना है आपने एग्जैक्टली वही चीज पढ़ी है जो पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट था, इसलिए नहीं ये आ रहा है परफॉर्मेंस। नहीं तो टेस्ट सीरीज में परफॉर्मेंस ना आने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। देखो क्या क्या किया तुमने। अब ये इल्यूजन कैसे क्रिएट किया गया, देखो टेस्ट सीरीज में परफॉर्मेंस ना आने का एक मेजर कारण आपका सब्जेक्ट नॉलेज पुअर है, ठीक। सब्जेक्ट नॉलेज पुअर मतलब आपके पास कंटेंट नहीं है। कंटेंट नहीं होने का मतलब पीवाईक्यू क्लास में पढ़ते समय हर डेरिवेशन तुमने ये कह के स्किप कर दिया था कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होते हैं और वही कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन को समझने और सॉल्व करने में डेरिवेशन का बहुत अहम योगदान है। तो आप अगर आपका टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं आ रहा है, आपका सब्जेक्ट नॉलेज बहुत पुअर है, लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, साल भर पीवाईक्यू रगड़ते रहते, वही पीवाईक्यू सड़े घिसे पिटे 4 बार रगड़ते रहते हैं, नया क्वेश्चन का कोई प्रैक्टिस नहीं है, इस वजह से टेस्ट सीरीज परफॉर्मेंस बेकार हो रहा है। फॉर्मूला बेस्ड स्टडी, वही मैंने बोला, डेरिवेशन स्किप कर दिए, हर चीज को ये मान दिया ये जरूरत नहीं, सीधा फॉर्मूला याद कर लो, रिजल्ट अप्लाई करना सीख लो। भैया रिजल्ट अप्लाई करना फॉर्मूले से तब काम चलेगा जब सीधा क्वेश्चन फॉर्मूले पे आएगा। जब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आपको डेरिवेशन करने इंपॉर्टेंट थे जो आपने स्किप कर दिए हैं। अगला देखो वही है इल्यूजन, ये सबसे बड़ा इल्यूजन, तुम्हें वही पढ़ाया गया जो पीवाईक्यू, जिससे पीवाईक्यू सॉल्व हो जाए, इसलिए जब भी नया क्वेश्चन आएगा तुम स्ट्रगल करोगे, ठीक है। तो ये जो पीवाईक्यू क्लास में, पीवाईक्यू खुद सॉल्व करने के लिए होते हैं, क्लास में सॉल्व करने के लिए नहीं होते हैं। पीवाईक्यू खुद स्टूडेंट को सॉल्व करना चाहिए, पढ़ लिख लेने के बाद जब टीचर पढ़ा रहे तो पीवाईक्यू खुद लगाओ, ठीक है। आपको उतना ही पढ़ाया गया जितना पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट था। आपने पीवाईक्यू सॉल्व कर करके उनको याद कर लिया, आपको इल्यूजन हो गया कि आप तो सब्जेक्ट के भगवान हो गए, गॉड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, गॉड ऑफ सोम, इसीलिए सब बर्बादी हो रहा है। चलो ये तो बर्बादी है, अब इससे करें क्या? अभी भी बच सकते हो, क्या करो? इसका सोल्यूशन क्या है? अपने आपको हर टॉपिक में आपके अपने वीक एरियाज ढूंढना पड़ेगा। किस टॉपिक से क्वेश्चन मुझे नहीं बन रहा है? मान लो थर्मोडायनेमिक्स है, जीरोथ लॉ फर्स्ट लॉ बन रहा है, सेकंड लॉ बन रहा है, एंट्रोपी नहीं बन रहा है, एक्सर्जी नहीं बन रहा है, अवेलेबिलिटी नहीं बन रहा है, प्योर सब्सटेंस नहीं बन रहा है, मिक्सचर ऑफ गैसेस नहीं बन रहा है, उसमें भी कौन कौन से एरिया वीक है? बुक पे जाओ, टेस्ट सीरीज नहीं, इसमें आपका टेस्ट सीरीज हेल्प नहीं करेगा, टेस्ट सीरीज कम हेल्प करेगा। टेस्ट सीरीज भी हेल्प तब कर देता है कि वैसे क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज मिल जाए। बुक उठाओ, जिस एरिया में वीक हो उस एरिया के क्वेश्चन लगाओ। अगर आपको टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन मिल जाते हैं लगा लो, किसी प्रॉब्लम शीट में मिल जाते हैं लगा लो, लेकिन बेस्ट है बुक, क्योंकि आपको आप वहां ढूंढ सकते हो इस एक्सर्जी का इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस या गैसेस मिक्स हो रही हैं, मुझे एक्सर्जी निकालना नहीं आ रहा है, एंट्रोपी जनरेशन निकालना नहीं आ रहा है, तो मैं उस वाले एरिया पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है ना। सो आइडेंटिफाई वीक एरियाज, हर सब्जेक्ट में आपको वीक एरियाज ढूंढना पड़ेगा कि इस सब्जेक्ट में मेरा वीक एरिया क्या है, वहां के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। कहीं से भी कर सकते हो, पहले प्रेफर करो टेक्स्ट बुक, क्योंकि टेक्स्ट बुक में आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर वैसा क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में दिया, आप टेस्ट सीरीज में ले सकते हो, जैसे हम लोग प्रॉब्लम शीट देते हैं वो भी ले सकते हो। और एक चीज,
ऐड कंटेंट इन द वीक एरियाज इफ रिक्वायर्ड। सब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको लगता है कि अगर यहाँ पे एक डेरिवेशन मिसिंग था जिसकी रिक्वायरमेंट है, अभी आप ऐड कर लो, अभी 2 महीने का समय है, आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप उसको स्किप करते रहे तो आपकी एग्जाम में बैंड बजने वाली है। ठीक है, जब आप ऐसा करो, नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का आदत डालो। ठीक है ना, नए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, वीक एरिया ढूंढ लिया, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, डोंट क्विट एंड गेट डिमोरलाइज। ठीक है, कर्मों का फल तो हर किसी को भुगतना पड़ता है, तुमने किया है तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन अभी भी करेक्शन कर लोगे तो बच जाओगे। तो क्विट नहीं करना है, वीक एरियाज को ढूंढो, उनको टारगेट करो, उन पे क्वेश्चन लगाओ। एग्जाम में थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता है, जितना ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपकी रैंक उतनी अच्छी आएगी। सब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस है। जो लोग कहते हैं ना मैं पहले कॉन्सेप्ट समझूंगा फिर क्वेश्चन लगाऊंगा, भैया कॉन्सेप्ट समझ के क्वेश्चन लगाने वाली कोई चीज नहीं होती है। उस आदमी से क्वेश्चन बन ही नहीं सकता जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। तो जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो आपके कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये मूर्ख वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दो, नहीं तो एग्जाम के बाद 20 नंबर लेके रोगे। ठीक है, अभी भी टाइम है, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। ठीक, आई होप कि आप ये नहीं होंगे और इससे कुछ शिक्षा लेके इम्प्रूवमेंट करेंगे।